सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। गुड मॉर्निंग। हाँ कैसे हो? नमस्ते, बस बढ़िया सर। आपका फोन आया था, मैं तो पाठ कर रहा था, सुंदरकांड का पाठ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा फ्री होके बात करेंगे। कल भी आपका आया था तो मैंने कहा चलो आराम से फ्री होके बात करते तो मजा आता प्लान सुनने का। हाँ हाँ हाँ। जी जी मैं भी बताइए यही बताइए। सोच रहा था, शायद कहीं बिजी होंगे। हाँ फ्री हो गया था अभी। बताइए बताइए क्या है। और वैसे सब बढ़िया घर में? जी जी हाँ बढ़िया। ओके। देखो गोपाल जी, प्लान क्या है ये तो साला ना अल्टीमेट चीज है। जी जी। जो कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में तो मैंने कभी ऐसा प्लान देखा नहीं। अच्छा। लगभग 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया है नेटवर्क मार्केटिंग को। जी जी जी। लेकिन ऐसा क्योंकि इंडियन जो कंपनीज होती है उनका तो कभी मूड ही नहीं रहता कि हम लोगों को पैसा दें। सही बात सही बात। और जो भी फॉरेनर कोई सा भी कंसेप्ट आया है, अगर वो लीगल है जी तो उसने लोगों को बहुत बड़ा पैसा कमा के दिया है। लेकिन जो मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ ना आपसे, जी जी। इसने तो सारी हिस्ट्री क्रिएट मतलब चेंज कर दी बिल्कुल से। अच्छा। तो प्लान ये है कि एक आपको कब अपने मिला ये? ये प्लान तो वैसे देखा जाए तो काफी टाइम पहले ही मेरे पास आ गया था, लगभग ये नवंबर में। अच्छा। लेकिन उस टाइम मैं खुद बहुत बिजी था हम्म। तो मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया। हम्म। एक फ्रेंड है मेरे, हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला था, ये चीज काफी टाइम से मेरे फ्रेंड है, अरे मान लो कि वो वहाँ के स्विट्जरलैंड गए। अच्छा स्विट्जरलैंड के। हाँ। अच्छा। और 30 साल उसकी एज है, 30 साल की एज में कम से कम 300 करोड़ का मालिक है वो। अरे बाप रे। हम्म। मतलब आप ये देखो कि हाले इंडिया में 30 साल की एज में तो मतलब उनकी ये सोचते हैं शादी बच्चे ये। हाँ तब तक, एजुकेशन तक होती है। हाँ तब तक वो इनकम के बारे में सोचते नहीं है। और अभी उसने शादी और नहीं की, कम उसके पास गाड़ी, वो वेंटलेर, कोई कौन सी लग्जरियस लाइफ जी रहा है बंदा। हम्म। तो काफी टाइम से फ्रेंडशिप थी, तो उसने मुझे नवंबर में बोला था अच्छा। कि सर मैंने कभी आपको मतलब हम ऐसे बात नॉर्मली एज ए फ्रेंड बात करते हैं, मैं डियर फ्रेंड, मैंने हम्म कभी आपको किसी भी चीज के लिए नहीं बोला, लेकिन हम्म पहली बार आपको मैं बोल रहा हूँ। एक शानदार कंसेप्ट है, शानदार बिजनेस है, वो कोई एमएलएम नहीं है। हम्म। मतलब वो एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिशनल बिजनेस टाइप में है, अच्छा। लेकिन उसमें इतना पैसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं बिजी हूँ, क्योंकि हमारे भी जैसे अब मैं जॉब में हूँ तो मुझे एक ट्रेनिंग शेड्यूल का इंचार्ज बना रखा था। हाँ वो रेलवे में है हाँ ना आप तो? हाँ। हाँ, रेलवे में। हम्म। तो ये क्या इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ना लाइनों का, हाँ हाँ हाँ। कि अब इलेक्ट्रिक से चलेंगी ट्रेनें सारी। हम्म। तो उसका मुझे इंचार्ज बना रखा था। तो हमारे जो कम से कम 300-400 लोगों का स्टाफ है, हम्म। तो उनका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, किसको कहाँ कराना है, क्या जी जी मटेरियल अरेंज कराना है, तो उसका सारा का इंचार्ज बना रखा था। तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था उस टाइम। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं फ्री होऊंगा तब आपसे बात करूंगा। तो बीच बीच में हाय लो हमारी चलती रहती थी। हम्म। फिर अभी जब ये लॉकडाउन हुआ ना, जी। तो लॉकडाउन हुआ तब सब जगह लॉकडाउन हो रहा था, तो उसको पता चल गया कि इंडिया में भी लॉकडाउन है। हमारी नॉर्मल बात होती भी थी कि भाई यार कोरोना का ऐसा चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर 25 या 26 मार्च को उसका मैसेज आया मेरे पास जी। कि डियर फ्रेंड कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। वो बोले ठीक है। हम्म बोले इंडिया में तो लॉकडाउन है अभी। हम्म मैंने कि हाँ इंडिया में लॉकडाउन है। हम्म तो मैंने कि फिर उन्होंने बोला कि अब जो मैं आपको उस टाइम बता रहा था उसके बारे में सुनोगे? हम्म। तो मैंने कहा बिल्कुल सुनूंगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फैमिली भी नहीं है यहाँ पे, अकेला ही हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप बिल्कुल बिंदास होके सुनाओ। तो उसने कहा कि सुनाऊंगा बाद में, हम्म पहले दिखाऊंगा। हम्म। तो मैंने कि दिखा भाई। हम्म। तो उसने मुझे अपना स्टेटमेंट भेजा, अच्छा। जो उसने पिछले 22 नवंबर को इसमें काम शुरू किया था उसने। अच्छा। और 25 मार्च की बात है, 22 नवंबर से 25 मार्च लगभग 4 महीने होते हैं। 4 महीना हाँ। अब ये बताओ, अपन इंडिया में इतने टाइम से काम कर रहे हैं हम्म कंपनियों में, हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग जी। में, 4 महीने में कोई बंदा कितना कमा सकता है? 4 महीने में तो क्या है, जैसे कि मान लो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मान लो 15 लाख 20 लाख 25 लाख, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख मान लो। ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, जो भी कोई बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान होगा हाँ तो। हाँ 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 तो बाकी तो नहीं। नहीं 50 लाख सोच भी नहीं सकते अपन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाख 20 लाख इतने हाँ सोच हाँ हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? जी। लेकिन उस बंदे ने पता है कितना कमाया? कितना कमाया? अभी कल
तक की लेटेस्ट अपडेट बताऊँ आपको मैं? जी, जी। उस टाइम मुझे बताया था, उसके बाद लगभग उसने कमाया था उस टाइम तक 30 करोड़। अरे बाप रे! 30 मतलब करोड़। 30 करोड़ जो दिमाग में बैठती नहीं है वो सारी चीज। हुँ, 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 हुँ। मैंने कि भाई यार क्यों फेंक रहा है, मैं ही मिलाऊंगा सुबह से तुझे। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि यार फेंक नहीं रहा तू, हुँ, देख तो सही स्टेटमेंट। मैंने कि यार ये तो स्टेटमेंट तो सही है। हुँ, हुँ, तब मैंने कहा रुक 1 मिनट मैं वापस भेजता हूँ। हुँ, उसने 30 सेकंड बाद वापस एक मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, हुँ, और वो था विड्रॉल का उसी टाइम का, जब मैंने बोला था ना उसी टाइम का। हुँ, हुँ, हुँ। वो विड्रॉल था डॉलर में 1,72,000 का, ओह हो और हो! अपने इंडियन रुपीज में काउंट करें तो लगभग 80 लाख का। ओह हो हो! मतलब एक झटके में 80 लाख का विड्रॉल। अपने इंडिया में तो ऐसे कोई कंपनी देती नहीं है इतना विड्रॉल। नहीं देती। वो कहेंगे आप टुकड़ों में निकालो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे। हुँ, हुँ, हुँ। 72,000 डॉलर का एक, सॉरी, मतलब कम से कम 70 से 80 लाख रुपीज का एक झटके में विड्रॉल किया हुँ, उसने। हुँ, 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 हुँ। फिर मैंने कहा यार बात में तो दम है आपके। हुँ, हुँ, मैंने कि है क्या ये तो बता दे। हुँ। तो उसने फिर मुझे सारी चीजें भेजी। अच्छा। फिर उसने कहा कि मैंने कहा ठीक है मैं चेक कर लूंगा। बोला क्या चेक करेगा? हुँ, मैंने ये देखूंगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। हुँ, बोले तुम लोगों को चेक करना भी आता है क्या? हुँ, हुँ, तुम लोग तो साइट पे जाओगे हुँ, और डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, भाई यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हुँ, सही है, हुँ, ये देखते हैं। मैंने कहा हाँ हम तो ये देखते हैं। हुँ, बोला इसीलिए तो तुम लोग है ना जो धोखा खाते हो। हुँ, हुँ, भले कभी भी कोई कंपनी है अगर उसकी लीगलिटी चेक करनी है ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स उस पे साइट पे दिखाए गए हैं हुँ। वो कहाँ से इश्यू हुए हैं, कौन जी, सी गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं, जी। उस गवर्नमेंट की साइट पे जाके उस कंपनी का नाम सर्च करो। अच्छा। तब जाके आपको पता चलेगा कि इसने इश्यू किया कि नहीं किया। अगर उसने इश्यू किया होगा ना तो उसका नाम आएगा उस कंपनी का। अगर उसने इश्यू नहीं किया होगा तो उसका नाम नहीं आएगा। इसका मतलब समझ लो कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, इन्होंने एडिट करके लगाए हैं। सही बात, सही बात। अपनी काम कंपनी का नाम दूसरी कंपनी का नाम था, अपनी कंपनी का नाम एडिट करके लगा दिया। हुँ, और हुँ, तुम लोग समझते हो कि ये कंपनी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, लीगल ढंग से काम कर रही है। हुँ, हुँ। सही बात, सही बात। मैंने कहा यार हम तो ऐसा ही समझते हैं। बोले ऐसा नहीं होता। हुँ, फिर उसने बताया कि हम जो काम शुरू करते हैं ना, जी। तो हमारे पास में एक लीगल एडवाइजर होता है, वकील होता है हमारा पर्सनल। हुँ, तो जब भी हमको काम कोई शुरू करना होता है तो उस लीगल एडवाइजर को साथ में लेके जाते हैं। कंपनी का जो ओनर होता है उसके साथ बैठ बैठ के बात करते हैं, हुँ, सारी चीजें क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें देख के। हुँ, जब हमको लगता है कि वास्तव में ये लीगल है तब जाके हम काम शुरू करते हैं, हुँ, हुँ, और उसकी सारी प्रोफाइल देखते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं क्या आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा, तो प्रोफाइल देख के ही समझ आएगा आ जाएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। जी, जी। हुँ, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स देखे, प्रोफाइल देखी, तो समझ में आया कि जो विदेश में जो कंपनी होती है, जैसे ये कंपनी है आयरलैंड की, हुँ। तो वहां पे किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उनको एक लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि सर हमें ये काम करने के लिए लाइसेंस दिया जाए। वो हुँ, लाइसेंस दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, 4 साल 5 साल ऐसे, फिर उसको वापस रिन्यू कराना पड़ता है। अच्छा। तो इनको लाइसेंस दिया गया है 4 साल के लिए। लेकिन लाइसेंस दिया कब जाता है? आपका बैकग्राउंड देखा जाता है सही बात। कि आपकी जो कंपनी है उसके पास कितना बड़ा बैकग्राउंड है पीछे में, जो कंपनी को सक्सेसफुली ये है हुँ, मतलब वर्क करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी। हुँ, 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 हुँ। तो इसने जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराए थे उसमें जो इसने जिक्र किया, और जो प्रॉपर्टी इसने डिपॉजिट कराई थी उसमें उसकी वैल्यू थी इंडियन रुपीज में 7300 करोड़। ओह हो हो! 7,300 करोड़, इतनी तो उसके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है कंपनी के पास। कंपनी के पास। हुँ, हुँ, जो इंडियन कंपनी है ना, 10-10 20-20 साल काम करके भी इतनी मतलब वो काम मतलब इतना नहीं कमा पाते, इतना तो उसके पास पहले से ही सेटअप है। हुँ, हुँ।